हम सब जो हाउस वाइफ है, हमारे हाथ पे बहुत सारे समय रह जाता है। तो हम सब सोचते हैं चलो कुछ काम करें, कुछ काम करें। बट क्या होता है ना, एक्चुअली घर से बाहर जाने के लिए अलाउ नहीं होती है। और फिर हम सब मन मिटाव करते रहते, और फिर ऐसे ही स्क्रॉलिंग करते रहते, फेसबुक, कभी कभी यूट्यूब, कभी रील्स, ये सब करते रहते। बट हम लोग भी चाहते कुछ इनकम करने का। अभी जो हमारी ऑडियंस हमें देख रही है उन्हें बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम प्रिया आर्य है और हमारे साथ में सीमा केसरी जी है। तो सीमा केसरी जी हमारे साथ में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जुड़ी हुई है। पहले तो मुझे ये बताइए सीमा जी, आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं तो वेस्ट बंगाल की रहने वाली हूँ। अच्छा। मैं अभी उड़ीसा में हूँ। ओके ओके। और देखिए, आप उड़ीसा से, मैं मध्य प्रदेश भोपाल से, मैं भोपाल की रहने वाली। तो उनके कुछ सवाल थे तो मैंने कहा क्यों ना इन सवालों को ऑडियंस के साथ भी हम सेलिब्रेट करें, बताएं कि हम लोग कैसी बातें करते हैं। तो आप अभी हमें बात करते हुए देखेंगे, कोई हमारे पास स्क्रिप्ट नहीं है, बस कुछ सवाल सीमा जी के होंगे। उनमें से कुछ सवाल मुझे पता है, कुछ पता भी नहीं है कि वो क्या पूछने वाली है। तो आप जो देखेंगे वो लाइव ही चीज आपके सामने आएगी। और हम लोग दोनों में कॉमन चीज ये है कि हम दोनों हाउसवाइफ है, हम दोनों नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। और हम दोनों का बहुत ही विश्वास है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कि यहाँ पे रह के बहुत अच्छे से काम किया जा सकता है। अब इसलिए ये बताना जरूरी था कि आप ये समझे कि हम दो महिलाएं जब बात कर रही हैं तो टॉपिक क्या है, हम कहाँ के रहने वाले हैं और किस संदर्भ में हम लोग बात करने वाले हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तो ठीक है सीमा जी, आप पूछिए मुझसे आपके सवाल क्या थे और मैं पूरी कोशिश करूंगी उनका जवाब देने की। ओके, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा प्रिया जी, देखो, हम सब जो हाउस वाइफ है, हम सब एक कुछ करना चाहते हैं, है ना। तो हमारे पास एजुकेशन है। एजुकेशन के बाद देखो, हम सबके शादी हो चुकी है, बच्चे हो चुके। उसके बाद बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, तो हम सब जो हाउस वाइफ है, हमारे हाथ पे बहुत सारे समय रह जाता है। तो हम सब सोचते हैं चलो कुछ काम करें, कुछ काम करें। बट क्या होता है ना, एक्चुअली घर से बाहर जाने के लिए अलाउ नहीं होती है। और बट फिर हम सब मन मिटाव करते रहते, और फिर ऐसे ही स्क्रॉलिंग करते रहते, फेसबुक, कभी कभी यूट्यूब, कभी रील्स, ये सब करते रहते। बट हम लोग भी चाहते कुछ इनकम करने का। तो आप भी तो हाउस वाइफ हो, आपके भी बच्चे हैं, बट आप नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हो। बहुत दिनों से नहीं, लगभग 3-4 सालों से तो होंगे आप, है ना। एम आई राइट? नहीं, मैं 3-4 सालों से तो नहीं जुड़ी हूँ, लेकिन अच्छा। मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को मैं पिछले कम से कम 30 सालों से जानती हूँ, पर मैं जुड़ी इसमें कई सालों से नहीं हूँ। मैं आपको बताऊंगी आपका सवाल, आप बात पूरी कीजिए फिर हाँ, मैं बताती हूँ आपको अपनी जर्नी। हाँ। तो आज के दिन में महिलाओं के लिए नेटवर्क मार्केटिंग क्या सही है? अच्छा अच्छा। तो ठीक है, जैसा कि आपने ये कहा कि आपने बहुत सारी बातें एक साथ की, उसमें मैं अलग अलग तरीके जो क्वेश्चंस निकल के आए हैं वो देखते हैं। पहला तो ये कि क्या एक महिला घर में रहकर कुछ कर सकती है क्या? अभी हम नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात नहीं करते, हम कुछ करने की बात करते हैं। तो जी। मैं कहूंगी कि हाँ, मेरा ये सोचना है कि एक महिला जब एजुकेशन लेती है, पढ़ाई करती है, तब वो नहीं सोचती है दूर दूर तक कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि मैं सिर्फ घर में सिमट के रह जाऊंगी। क्योंकि हाँ। हम सभी जानते हैं, हम अपनी माओ से बहुत प्यार करते हैं। आप भी अपनी मम्मी को डेफिनेटली बहुत प्यार करती होंगी, मैं भी अपनी मम्मी को बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन फिर भी अगर कोई हमसे ये कह दे कि मम्मी की तरह ही घर में ही रहना है, तो हम नहीं रह सकते। हमें नहीं। मम्मी की छवि से वो एक छवि बाहर चाहिए कि नहीं, हमें बाहर जाना है, हमें इंडिपेंडेंट होना है। लेकिन कैसे होना है, बहुत ज्यादा केसेस में ना महिलाओं को ये पता नहीं होता है। हमें हाँ। सिर्फ एक ही चीज पता होती है कि हमारे पास एजुकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, फिर हमें बहुत अच्छी जॉब करनी है। और जॉब लगने के बाद भी जब बात आती है परिवार की, तो परिवार में त्याग करने के लिए सबसे पहले महिला का नाम ही आगे आता है। अगर हम्म। आप बच्चों की बात करें तो बच्चों की देखभाल के लिए महिला को आगे आने पड़ता है, क्योंकि ईश्वर ने बनाया ही महिला को प्राकृतिक रूप से ऐसा है कि अगर कंसीव भी करना है तो महिला ही कंसीव करेगी। 9 महीने की प्रेगनेंसी महिला को ही देखनी है। तो इस हिसाब से सोचते हैं कि आगे भी चीजें जो है महिलाओं को ही करनी है। लेकिन अब समय बदल चुका है, जो अपने आसपास आप देख रहे हो। तो हाँ। जरूरी नहीं है कि आसपास जो लोग कर रहे हैं उतना ही बोल्ड आपको होने की जरूरत है, या उतना ही ज्यादा बोल्ड डिसीजन आपको लेना है, आपको घर से बाहर निकलना है, या कैमरे में आके आपको ऐसी छवि दिखानी है जिसके लिए आपका मन गवारा ना करे, जो आपको लगता है कि आपको सही नहीं लगता है। तो आज के दौर में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहले ऐसे नहीं होते थे। तो वी आर सो ब्लेस्ड कि आज हम जिस जमाने में है वहां पे हमारे पास इंटरनेट है। आज हम जिस जमाने पर है वहां पे कम से कम 60% लोगों की जो माइंडसेट है ना, ग्रोथ माइंडसेट ज्यादा अच्छा हो चुका है, बेटर हो चुका है। ब्रॉड माइंडसेट पीपल हमारे पास है। 100% अभी भी नहीं कहूंगी, अभी भी मना किया जाता है। अगर आप डिसेंट तरीके से भी कैमरे में आके बात भी कर रहे हो तो कई ऐसी फैमिलीज होगी जहाँ पे इसके लिए मना किया जाता है।
हाँ। कैमरे में आके बात करने के लिए मना किया जाता है। तो मैं भी 100% नहीं कहूंगी, 60% है अभी रेशो। तो वी आर ब्लेस्ड कि जहाँ पहले 10% भी नहीं था, 60% है अभी, और हम लोग इस एरा में जी रहे हैं जहाँ इंटरनेट है, एजुकेशन अच्छे से यूज किया जा सकता है। अब आपने कहा कि कैसे करना चाहिए, तो कैसे करने में बहुत सारी चीजें होती हैं। पहले तो आपको ये सोचना होगा कि आपका इंडिपेंडेंट होना आपके लिए जरूरी है, हाँ, बहुत जरूरी है। एक मिनट हाँ जी, लूंगी आपसे। हाँ जी, हाँ जी, जैसा कि आप जैसे बोलो 60% जो हम सब अभी एनवायरमेंट रेडी है ना। हाँ जैसे जी, घर के माहौल बोलो, बच्चे बोलो, हाँ जी, हाँ जी, हर एक कोई चाहते हैं जे घर की जो महिलाएं है कुछ करे, है ना। ये माइंडसेट सचमुच हो चुका है। और सब कोई बहुत सपोर्टिव, जैसे मेरे घर में बिल्कुल, बच्चे हैं, हस्बैंड है, मेरी लड़की है, सभी कोई बोलते हैं हाँ मम्मी आप कुछ करो कुछ करो। तो ये माहौल घर से मिल जाता है, तो बहुत एक फेवरेबल सिचुएशन मिल चुका है। तो आई एम वेरी ब्लेस्ड। और इसके साथ साथ आप सबके भी जो एक एनवायरमेंट हम सब नेटवर्क मार्केटिंग में क्रिएट करते हैं, जो एक फैमिली सिचुएशन, वो भी सिचुएशन आज आ चुका है। तो देर इज नो फियर, है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। देयर इज़ नो फियर, और बिल्कुल आपने सही कहा कि वी आर वेरी ब्लेस्ड कि आपकी और मेरी फैमिली हमें करने दे रही है काम। कम से कम इस बात पे तो एग्री थी कि हाँ, चलो आप कुछ करना चाहते हो तो करो। तो हाँ, अगर आपके पास ऐसा मौका है ना कि हाँ, ठीक है करो, और आपको अपने आप को साबित करके दिखाना है, तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से बेटर कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। क्योंकि आजकल नेटवर्क मार्केटिंग को ना आप घर में रह के आराम से कर सकते हो। और हाँ, जो आपने कहा कि मैं 3-4 साल से तो नहीं, मैं 3-4 साल से तो प्रोफेशनली तौर पे या ऑफिशियली तौर पे तो जो बोले, तो मैं नहीं जुड़ी हूँ नेटवर्क मार्केटिंग से। लेकिन हाँ, देखा जाए तो 30 साल से जुड़ी हुई मान सकती हूँ। अब ये दो मिस कॉन्सेप्ट कैसे है कि एक तरफ मैं कह रही हूँ 30 साल और एक तरफ मैं कह रही हूँ कि सिर्फ 1 साल ही हुआ है ऑफिशियली, वो इस तरह से सीमा जी। क्योंकि मैंने जब मैं 12th या फर्स्ट ईयर में रही होंगी, तब मैंने अपनी मम्मी को देखा था। मम्मी के पास घर में कुछ लोग आए थे, और वो एमवे कंपनी थी। एमवे कंपनी कुछ प्रोडक्ट लेकर आए थे कि उनको बता रहे थे कि भाई देखो ये प्रोडक्ट ऐसे है, इसमें टूथपेस्ट होता है, इसमें ऐसे काम करता है, प्रोडक्ट बता रहे थे। तो मम्मी ने वो डिस्ट्रीब्यूटर कार्ड होता है वो बनवाया था। तो उन मम्मी का उन वहां पे जाना और प्रोडक्ट दिखाना, ये सब मुझे पता था। उसके बाद में क्योंकि मेरी भी शादी हो गई, मैं मम्मी से अलग हुई, और फिर मम्मी ने उसे किया, कंटिन्यू नहीं किया। मैंने कभी पूछा ही नहीं, क्योंकि मैं अपनी घर गृहस्थी में रही, और मम्मी भी टाइम पास जैसा ही था, ऐसा नहीं था कि कुछ करना वाला, बस कर लेते हैं, आ जाते हैं ना लोग कि आप ज्वाइन हो जाओ। तो हमने कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बस कुछ प्रोडक्ट यूज कर रहे थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जब हमारा सर्कल बढ़ा, तो मेरी फ्रेंड्स में आरसीएम करके कंपनी है, वहां से कुछ लोगों के साथ जुड़ना हुआ। तो वो होता है ना, मेरी फ्रेंड है, तू एक काम कर, तू ज्वाइनिंग कर ले, मुझे हाँ, प्रोडक्ट चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, तेरे को फायदा हो रहा है तो तू जोड़ ले। तो हमने अपने नाम वाम वगैरह दे दिए, हम वहां चले गए। उसके बाद में मेरी लाइफ में आई हर्बल लाइफ। मैं एक और जब मैं जॉब करती थी, तो मेरा वजन बहुत बढ़ गया था, मेरा वजन बढ़ गया, तो मुझे किसी ने बोला हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट यूज करो, आपका वजन कम हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो जब प्रोडक्ट यूज किया, तो उसका बिजनेस प्लान समझ में आया। तो ये बार बार ना हर किसी ना किसी कंपनी से मैं जुड़ रही थी, पर बिजनेस पर्पज से नहीं जुड़ रही थी, हर बार कुछ ना कुछ कारण अलग था। अब क्या हुआ, जब मैंने देखा, फिर मैंने देखा कि नेटवर्क मार्केटिंग चीज में एक चीज तो कॉमन है सीमा जी। आप हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हो, तो लोगों तक आपको पहुंचना ही पड़ेगा, या लोग आप तक आए इसका इंतजाम आपको करना होगा। मैं लाइव देखा, तो मैंने हर जगह देखा नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्री में, मैंने दो चीज कॉमन देखी। पहली चीज तो ये कि कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी अगर है, वो जेन्युइन कंपनी है, अगर वो जेन्युइन कंपनी है, तो उसके जो प्रोडक्ट है वो बहुत क्वालिटी बेस्ड वाइज होते हैं, उसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं। दूसरी चीज मैंने देखी कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में है, तो आपको लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, आपको सर्कल बनाना पड़ेगा। तो इस चीज को लेके मैं दूर भागती रही, क्योंकि मुझे लगा यार लोग जुड़ेंगे नहीं, कौन लोगों तक जाएगा। तो जो आपने बोला ना कि लोग दूर भागते हैं, इस हाँ, यही कारण है कि लोग सोचते हैं यार हमको ज्यादा एक्सट्रोवर्ट होना पड़ेगा, हमें लोगों से ज्यादा बात करनी पड़ेगी, हम कैसे घर घर जाएंगे। जो पुराना सिनेरियो होता था नेटवर्क मार्केटिंग में, पुराने जमाने में कहे तो बहुत पुराना जमाना ही कहूंगी, अभी भी कई लोग करते हैं फॉलो, लेकिन मुझे लगता है बहुत ओल्ड मेथड है। घर को छोड़ के आप पूरा तैयार होकर सूट बूट लेके कहीं बाहर जाते हैं, और आप हाँ, पूरा बैग में सामान रखते हैं, किसी को प्रोडक्ट का डेमो देते हैं। बहुत पुरानी चीज है, हर कोई नहीं कर पाता। जो करते हैं बहुत साहस का काम है, मैं तो कहती हूँ हाँ, ये सलाम है उन लोगों को जो कर रहे हैं, बहुत सलाम है। क्योंकि हम्म, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कई लोगों ने ऐसा करके ही बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है, तो हेड्स ऑफ कि उनके हाँ, जज्बे को सलाम है, उनकी जो साहस को सलाम है, उन्होंने किया। लेकिन हम नए जमाने का कह सकते हैं, नई पीढ़ी की सोच कह सकते हैं हम, कि हमें चाहिए ऐसा कोई इंस्टेंट कि यार हमारी पहचान तो बने ही बने, और साथ ही हमारी मेहनत भी लोगों को दिखे। हाँ, क्या होता है, पहले आप मेहनत करते थे, लोगों तक जाते थे, जब तक आप कोई लेवल क्लियर नहीं कर लेते, जब तक हम्म, आपके पास बहुत बड़ा कोई कार बंगला गाड़ी नहीं आ जाती है, तो लोग समझते नहीं थे कि अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग करते हो क्या। लेकिन आज ये चाहिए, लोगों को चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग करने को रेडी है, लेकिन हमें दो चीज चाहिए। पहली तो ये
हमारे पास लोग खुद आना चाहिए, हम किसी के पास नहीं जाएंगे। दूसरा, हम भले ही किसी भी कंपनी में लेवल अप करें या ना करें, लेकिन हमारी जर्नी लोगों को दिखनी चाहिए कि हम मेहनत कर रहे हैं, हम एफर्ट्स डाल रहे हैं, हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं। तो इन दोनों चीजों का सोल्यूशन आज के जमाने में अवेलेबल है। जो अभी 3 सवाल जो अभी मतलब अनआंसर्ड रह गए थे, पहला तो ये कि महिलाओं को बिल्कुल करना चाहिए। इंडिपेंडेंट होने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग से बढ़िया चीज नहीं मिलेगी, घर में रह के आप कर सकते हैं। दूसरा ये कि लोग क्यों दूर भागते हैं नेटवर्क मार्केटिंग से, क्योंकि लोगों को लगता है लोगों को जोड़ना बहुत कठिन काम है और ये हमसे नहीं हो पाएगा। और हम डरते हैं कि हमको फेलियर और रिजेक्शन रहता है, अगर हम सही नहीं कर पाए, अगर हम फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, उस डर से भी लोग इसको नहीं कर पाते। क्योंकि नो डाउट मेहनत लगती है इसमें, ये कोई कहते हैं ना हलवा नहीं है कि आपने बना के खा लिया, इसमें मेहनत लगती है। ठीक है। तीसरा आपने बोला कि दूर क्यों भागते, बता चुकी हूँ मैं आपको। अब आपने बोला ना, अब इसको समराइज करते हैं इन चीजों को, हम तीनों सारी चीजों को अब तक के कन्वर्सेशन को समराइज करके ये बात सामने लाते हैं कि अगर आप महिला हैं, अगर आप जॉब पर्सन है, अगर आप स्टूडेंट हैं, और अगर आप कुछ ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जहां से आज से 3 साल 4 साल बाद आपकी कोई पहने वाली है, आपको कम से कम आपके ही नेटवर्क के 10 लोग जाने, जो आपको सर कहें, मैडम कहें, जो जो आपको वो रिस्पेक्ट दे, तो मतलब लाइफ में आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं। और ये रिस्पेक्ट, ये नेटवर्क आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा कोई और प्रोवाइड नहीं कर सकता। अब आप बोलोगे कि मैम आपने ये सब कह दिया, ठीक है, फिर करेंगे कैसे? तो आज के जमाने में नेटवर्क मार्केटिंग करना बहुत आसान हो गया है सीमा जी, क्योंकि आप देखिए मोदी केयर से जुड़ी हुई है, मैं फॉरएवर से जुड़ी हुई हूँ। तो हम दोनों यहाँ पे जुड़े हुए हैं अलग अलग कंपनी से, लेकिन काम कर रहे हैं साथ में, क्योंकि ऑटोमेशन के जरिए। अगर ये ऑटोमेशन नहीं होता तो हम लोग यहाँ पे बात भी नहीं कर रहे होते। तो सोचिए, एक डिफरेंट कंपनी के लोगों को भी जोड़ के रखा है इस ऑटोमेशन ने। हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन हम राइवल वाला फील नहीं ला रहे। क्यों? तो हमें पता है कि हमें कैसे प्रोस्पेक्ट से बात करनी है, हमारे पास लीड कहाँ से आएगी, लोगों से कैसे बात करनी, लोगों तक कैसे पहुंचना है। हम दोनों के बीच में कॉमन ग्राउंड बन चुका है, और ये यहाँ पे हेल्प करता है हमारा बिजनेस ऑटोमेशन। अगर ऐसी जगह आप कहीं बिजनेस कर रहे हैं, ऐसी जगह लोगों को ज्वाइन कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग, जहाँ आज भी पुराने धरने पे काम चल रहा है, पुराने तरीके पे काम चल रहा है, तो आपको सोचना चाहिए। घर में रह के, जैसे अभी सीमा जी देखिए घर में बैठी है, पीछे आपको दिख रहा होगा कि बैकग्राउंड बेड है, चेयर पे बैठी हुई है, मैं भी घर पे हूँ, तो पर्दे लगे हुए हैं, हम लोग घर में बात कर रहे हैं। हम लोग किसी सेमिनार हॉल में नहीं मिले, वो उड़ीसा में है, मैं भोपाल में हूँ। तो हम लोग घर में रह के जब एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट हो सकते हैं, हमें पावर है इंटरनेट की, हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, तो हम क्यों ना करें ये काम। हमें तो कहीं जाके प्रोडक्ट दिखाना ही नहीं है, हमें तो कहीं जाके सैम्पलिंग करनी ही नहीं है, हमें तो बस घर में रेडी होना है और अपनी बात आप लोगों तक पहुंचानी है। और यही सेम काम हर महिला को, हर जॉब पर्सन को, हर स्टूडेंट को करना है। तो अगर इतनी सी बात लोग समझ जाए ना कि आज जो हम कर रहे हैं, अगर हम वो करते रहेंगे और आज से 3 साल 4 साल बाद हमने कोई पैसिव इनकम का रास्ता नहीं बनाया, और अगर हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे हमारी इमेज बन रही हो, तो मतलब जिंदगी में आप कुछ नहीं कर रहे हैं। अब लेकिन देखो एक बात है कि बिजनेस हम लोग बोलते हैं जोड़ने वाला बिजनेस, ज्वाइन करने वाला बिजनेस, तो मेरे हिसाब से ये ज्वाइन करने वाला बिजनेस नहीं है, ये समझने का बिजनेस है ना? बिल्कुल बिल्कुल। खाली जोड़ दिए, वन आफ्टर जोड़ दिए और मेरा टीम बन गया, उससे इनकम आने लगा, ऐसा तो नहीं, ऐसा नहीं होता। सही है ऐसा। तो आप थोड़ा इसमें थोड़ा क्लैरिटी दे सकते हो 1 मिनट के लिए? बिल्कुल। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जो है ये समझने का बिजनेस है, लोगों को समझने का बिजनेस है। एक्चुअली क्या ना, नेटवर्क मार्केटिंग में जो जहाँ पे आप आगे नहीं बढ़ पाते हो, वहां पे आप 3 मिस्टेक्स को फॉलो करते हो। हालांकि ये कहा जाता है कि आपको बड़े बड़े लीडर्स ने कहा है, जो अभी नेटवर्क मार्केटिंग में बोलते हैं ना झंडे गाड़ी, जिन्होंने बहुत बड़ा बड़ा काम कर दिया, वो लोग कहते हैं कि आपके पास कंपनी का प्रोडक्ट होना चाहिए, आपके पास प्लान होना चाहिए, और आपके पास कंपनी का प्रोफाइल होना चाहिए। कहते हैं 3 P's और पिलर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी का प्लान और कंपनी का प्रोफाइल आपके पास होना चाहिए। लेकिन जहां तक मैंने जाना है नेटवर्क इंडस्ट्री को और आज के सिनेरियो में, ये 3 चीज तो होनी ही चाहिए। इसके अलावा 2 चीज ऐसी और हैं जो आपके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ना बहुत बढ़िया करती है। वो चीज आपकी ये होती है, आपका प्रोस्पेक्ट और आपका खुद के बिजनेस पार्टनर के साथ रिलेशन, यानी कि P फॉर पार्टनर आपका और P फॉर प्रोस्पेक्ट। यानी कि जो व्यक्ति आप तक आया है, अगर आप उसको सही सोल्यूशन दे पा रहे हो, जैसे मान लीजिए कि आप मोदी केयर में हैं और मैं फॉरएवर में हूँ, अब अगर आपके पास कोई व्यक्ति आके बोलता है कि नहीं मुझे आर्किटेक्ट सी चाहिए, तो आपकी कंपनी में अवेलेबल नहीं है, तो एक अच्छा नेटवर्क मार्केटर बिल्कुल रियल जवाब क्या देगा कि नहीं मेरे पास आर्किटेक्ट सी नहीं है, शायद आप गलत जगह से नंबर आपको मिल गया, वो आपको फॉरएवर में मिलेगा। या आपकी किसी कंपनी का मेरे पास फोन आएगा तो मैं बोलूंगी नहीं मोदी केयर के प्रोडक्ट में डील नहीं करती हूँ, मैं किसी और प्रोडक्ट में डील करती हूँ।
तो प्रोस्पेक्ट जिस चीज को लेके आपके पास आ रहा है, आपको पहले उस चीज को समझना होगा और सही कंसंट्रेशन उसको देना होगा। अगर आपने ये समझ लिया तो भले ही वो मोदी केयर लेकर आया है लेकिन फॉरएवर से जुड़ जाएगा, भले ही वो फॉरएवर के लिए आया है लेकिन मोदी केयर से जुड़ जाएगा। समझ लो आप इस बात को, क्योंकि आपने उसको समझा। तो ये लोगों को समझने का बिजनेस है। दूसरा, अगर मान लीजिए कि आप मेरे साथ काम कर रहे हो या मैं आपके साथ काम कर रही हूँ, तो अगर मैं आपकी प्रॉब्लम नहीं समझूंगी ना कि नहीं मेरे बिजनेस पार्टनर को क्या दिक्कत आ रही है, आपने बोला कि मैम मुझे दिक्कत ये आ रही है कि लोगों से बात नहीं हो पा रही है, तो मेरा फर्ज बनता है आपको बताने का कि चलिए ठीक है मैं बताती हूँ किस तरह से बात करते हैं। इसलिए यहाँ पे जो लीडर्स जो होते हैं ना, वो ज्यादा कोशिश करते हैं अपनी टीम को बिल्ड करने के लिए, टीम को नर्चर करने के लिए। जो ये कर पाता है उसका बिजनेस ग्रो करता है, जो ये कर पाता है उसका बिजनेस ग्रो करता है। लेकिन जो सोचते हैं नहीं बस ज्वाइनिंग 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 करा दो, बस यहाँ फॉर्म फिल किया, यहाँ आपने पेंट्री करी, यहाँ पैसे दिए, तो वो बिजनेस ग्रो नहीं करता। लोग जुड़ते भी बहुत जल्दी है, फिर छोड़ के बहुत जल्दी चले जाते हैं। जितनी जल्दी जुड़ेंगे छोड़ के भी चले जाएंगे। तो मेरा मानना ये बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा सीमा जी, कि बिजनेस समझने का है, लोगों को समझने का है, समझाने का नहीं है, जोड़ने का नहीं है, जोड़े रखने का है कि आप इसको किस तरह से जोड़ के रख रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम की सोल्यूशन आप उनको दे रहे हैं। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो नो डाउट आपका बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो करेगा। और जरूरी ये तो देखिए ना, बिजनेस की कोर वैल्यू है। आप नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा कोई और बिजनेस भी करेंगे तो होगा ऐसा। तो ये हर जगह होता है, ऐसा नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग में, हर बिजनेस की कोर वैल्यू है ये कि आपको ये चीज चाहिए कि आप लोगों को समझें और अपने बिजनेस पार्टनर्स को समझें। प्रिया जी, एक बात मुझे याद आ रही है, जैसा मैंने कहीं पढ़ी थी, जैसे एक नेटवर्कर को अगर कहीं खड़ा कर दे तो ना, वहां से उसकी लाइन शुरू हो जाती है, और किसी भी कोना में छोड़ दे तो ना, वो कहीं भी आपको सबको जीत के आ जाती है, माने वहीं से उसका मार्केटिंग शुरू हो जाती है। क्या ये बात सही है क्या? बिल्कुल सही है वो। बिल्कुल आप हम जैसे लोगों पे, हम नेटवर्क मार्केटर पे ये बात बिल्कुल फिट बैठती है कि हम जहाँ खड़े होते हैं ना, लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। हाँ बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए ना, अब जैसे मैं हूँ, अब मुझे अपनी लेगेसी क्रिएट करनी है, मुझे अपना लेग क्रिएट करना है, मुझे अपनी टीम क्रिएट करनी है, तो शुरुआत मेरी मुझसे ही होगी। ये लोगों का मिथ है, लोगों की मतलब भ्रांति लोगों में फैल रखी कि नहीं मुझसे पहले जो लोगों ने ज्वाइन कर लिया है वो लोग ही कमा सकते हैं, वो लोग ही कुछ कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं है। आपकी जर्नी आपके वहीं से शुरू होगी। आज अगर कोई व्यक्ति कोई ज्वाइन करता है मोदी केयर को, या कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है फॉरएवर को, तो आप वो ये सोचे कि यार आज फॉरएवर ज्वाइन करना वर्थ इट नहीं है, आज मोदी केयर ज्वाइन करना वर्थ इट नहीं, क्योंकि वहां तो बहुत टॉप के लीडर बैठे हुए हैं। तो उन्होंने भी कभी शुरुआत की थी जीरो से, और कई सालों का सफर करके, कई चीजों को समझ के, जर्नी को आगे मतलब पार करके वो आज यहाँ पर आए हैं। तो आपके लिए नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करने का सही समय उसी वक्त होता है जिस वक्त आपके पास कोई कॉल आके ये बोलता है कि आप ज्वाइन कर लीजिए, या कोई वीडियो अभी आप देख रहे हैं, तो ये सही समय है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल सही समय है ज्वाइन करने का। क्योंकि अगर आप ज्वाइन नहीं करेंगे तो आज से 2 साल बाद भी आप करेंगे ना, तब भी आपको वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यानी कि आप जब भी शुरू करेंगे, लाइन आपकी तभी शुरू होने वाली। आप खुद के फिल्म के अमिताभ बच्चन है, ये आपको समझना है। बस ये सोच लानी बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर आपसे कोई कह रहा है कि नहीं यार मनी माइंडेड मत बनो, पैसे से प्यार मत करो, तो वो गलत सोच दे दी गई है। पता नहीं क्यों इतने सालों से गलत सोच दी गई है। मनी माइंडेड होना चाहिए। देखिए पैसा है तो आपके जीवन में आप बेहतर चीजें ला सकेंगे। पैसा है तो अपनी फैमिली पे अच्छा खर्चा कर सकेंगे। पैसा है तो अपने बच्चों पर अच्छा आप खर्चा कर सकेंगे। पैसा है तो अपनी हेल्थ पे ध्यान दे सकेंगे। नहीं तो क्या होगा, मान लीजिए कि आपके पास लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम है, तो आप बस 3 चीजों में उलझे रह जाएंगे, रोटी कपड़ा मकान। आपकी जॉब जो है वो आपको 3 चीजें देने वाली है, रोटी कपड़ा मकान। फिर ठीक है, मेरा रूम रेंट फिल हो जाता है, मैं बिजली का बिल भर देता हूँ, मेरा खाने पीने का इंतजाम हो जाता है, और मेरे पास पहनने के लिए अच्छे खासे कपड़े हैं। लाइफ उसी में रह जाएगी। लेकिन अगर थोड़ा सा बजट बढ़ जाए आपका, तो आप अच्छी हेल्दी लाइफ जीना चाहेंगे, अच्छे एक्सपेंस होटल में आप जाना चाहेंगे, आप उस चीज को, आप लग्जरी को जो फील करेंगे ना, तो आपकी जो कहते हैं ना क्वालिटी बदल जाएगी, जीवन जीने की शैली बदल जाएगी। और लोग कहते हैं कि नहीं यार आप कहें सादा जीवन उच्च विचार। तो देखिए सादा जीवन उच्च विचार कहना तभी अच्छा लगता है जब आपने करोड़ों की प्रॉपर्टी को भोगा हो और कहते हैं यार मैं तो भोग के छोड़ दिया है। अब जिसने भोगा ही नहीं है तो फिर वो कहेगा यार, तो वो तो कहेंगे अंगूर खट्टे वाली बात है। तो नहीं, पहले कमाओ, पहले भोगो, पहले बहुत सारा पैसा कमाओ, लोगों की मदद करो। पैसा आएगा तो आप लोगों की मदद कर सकते हैं, उनकी मदद करिए जो नहीं कमा पा रहे, लोगों की मदद कीजिए, लोगों को समझिए, और फिर आप आराम से बोलिए कि नहीं यार मेरे पास है पावर कि मैं मर्सिडीज में घूम सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि पैदल चलूं। तब उस बात का वजन आता है। तो ये तब अच्छा लगता है। तो प्रिया जी, आप जितने भी बात बोले मुझे बहुत अच्छा लगा, बट ये सारे सोच के पीछे हमारा विचार सबसे पहला काम करता है। तो हमारा विचार को सबसे अच्छा रखना है, जो विचार रखना है,
और अच्छा सोचना है। हैबिट को हमको अगर लाते हैं, चेंज करते हैं तो हमारा जीवन बदल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, जीवन कभी भी बदल सकता है, आपके हाथ में आपका जीवन। आप ये ना सोचो कि बहुत देर हो चुकी है, अब तो मेरी शादी हो चुकी है, मेरे बच्चे हो चुके हैं, बच्चे बड़े हो चुके हैं। मैं तो कहती हूँ यही समय, सही समय। आपकी शादी हो चुकी है, आपके बच्चे हो चुके हैं, अब क्या बचा है लाइफ में करने के लिए? अब तो कुछ कीजिए। तब नहीं कर पाए तो अब तो कुछ कीजिए। अब तो बच्चे बड़े हो गए, सेटल्ड हो गए, खुद पढ़ लिख लेते हैं, स्कूल चले जाते हैं, अब आपको टेंशन नहीं है, आपकी फैमिली लाइफ भी आगे बढ़ चुकी है, हस्बैंड और आपके बीच में भी स्पेस आ गया है, क्योंकि आ जाता है स्पेस। उस स्पेस को फिल करिए, अपनी एनर्जी वहां लगाइए, नई चीजें एक्सप्लोर करिए और अपनी इमेज बनाइए, अपना ब्रांड बनाइए। तो आपके लिए नेटवर्क मार्केटिंग के रास्ते हमेशा खुले हुए हैं, बस आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कर लूंगी। वरना आजकल तो बिजनेस ऑटोमेशन से बहुत आसान है। आपको किसी को कॉल नहीं करना, आपको किसी के घर नहीं जाना, आपको किसी को नॉक नॉक करके प्रोडक्ट का डेमो नहीं देना है, सब कुछ ऑनलाइन करना है, टोटल ऑनलाइन। तो अगर घर बैठे बैठे एक मोबाइल से, इंटरनेट के जरिए अगर आप ये काम कर सकते हो, तो उससे बेटर चीज क्या हो सकती है लाइफ में? कुछ नहीं हो सकती। बस रील से और वो आपके सास बहू वाले सीरियल से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आपकी लाइफ में आपको कुछ और चीजें देनी पड़ेंगी, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपकी अलग पहचान मिलेगी। लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे और कहेंगे कुछ महीनों बाद कि यार अब आप वो नहीं रहे जो पहले थे, आप कुछ अलग हो गए हो, और आपको भी अच्छा लगेगा सुनकर। प्रिया जी, आज का सेशन हम लोग यहीं पर क्लोज कर देंगे। तो आप दर्शक को क्या एक संदेश देना चाहते हो? ये कहूंगी आपसे कि मुझे बहुत दुख है इस बात का, जब मैंने ये जाना पहचाना, सीमा जी भी इस बात को रिलेट कर पाएंगी कि 80% महिलाओं को तो पता ही नहीं है कि उनके सपने क्या है। 80% महिलाओं को पता ही नहीं है कि उनके सपने क्या है। उनको लगता है कि नहीं, हमारी लाइफ वही है कि हमें घर में रहना है, खाना बनाना है, बच्चों की देखभाल करना है, बीइंग अ गुड वाइफ, बीइंग अ गुड मदर, बीइंग अ गुड बहू। हमारे को लगता है यही हमारा सपना है जो हमें दिया गया है हमारे पूर्वजों के द्वारा, हम इसे पूरा करते आ रहे हैं। और इसके बाहर अगर हम जाएंगे तो हम कुछ गलत कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर आपका सपना नहीं है तो सपना बनाइए, सपना सोचिए। क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में सपने देखने बहुत देर से शुरू किया। जैसे कि आप देख पा रहे हो, आई एम अ मैरिड वुमन, मेरे 2 बच्चे हैं और एज भी काफी आगे आ चुकी हूँ। मैं कोई 20-21 साल की लड़की नहीं हूँ। तो हमने उस टाइम पे सपने नहीं देखे, क्योंकि हमें लगा सपने हमारे लिए बने ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई रिस्ट्रिक्शन घर में थे, लेकिन कभी सोचा ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी। घर सर्व संपन्न सुविधा से युक्त घर था, कुछ कमी नहीं थी, तो कभी सपने के बारे में सोचा ही नहीं। तो अगर नहीं सोचा तो सोचिए, क्योंकि सपने देखना बहुत अच्छा लगता है और जो सपने पूरे करने के लिए जो मेहनत हम करते हैं वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इसी फाइनल नोट पे इस जो वीडियो है उसको हम खत्म करेंगे यहीं पे। सपने देखिए और सपने पूरे करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग ही ऐसा रास्ता है जो आपके सपने, जो आपने इतने साल से नहीं देखे हैं ना, तो कुछ सालों के अंदर ही वो आपकी कुछ पुराने सालों की पूरी भरपाई कर देगा, पूरी भरपाई कर देगा। तो आप सपने देखिए, जी जान लगाइए, हम यहाँ पर हैं आपका साथ देने के लिए। आप कॉल कीजिए, बिना कॉल किए नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करना है वो सीखिए। और कंपनी बहुत जेन्युइन है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है और बहुत बढ़िया ऑटोमेशन सिस्टम आपको मिलेगा। बस आपको आगे आना है और ये तय करना है कि नहीं, अब अगर सपना नहीं तो सपना पूरा करना है, और अगर सपना है तो पूरा करने के लिए इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलने वाला है। मेरे तरफ से इतना ही है सीमा जी। ओके, थैंक यू। मैं भी यही कहना चाहती हूँ, जितनी भी हाउस वाइफ है, जितनी भी स्टूडेंट है, हर एक के लिए, जितने भी रिटायर्ड पर्सन है, हर एक के लिए, जितने भी आपका बिजनेस पर्सन है ना, हर एक के लिए ना ये प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। इससे बेहतरीन, इससे खूबसूरत बिजनेस कुछ भी नहीं हो सकता है दुनिया में। तो दर्शक और व्यूअर्स, आप आओ और देखो, फाइंड आउट करो क्या सही क्या गलत, आप समझो तो सही, उसके बाद आप ज्वाइन करो और फिर अपना जर्नी स्टार्ट करो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सीमा जी, थैंक यू सो मच।